दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक बेसिक टॉपिक जिसको पर्सन के रूप में जानते हैं। बेसिकली पर्सन का मतलब पुरुष होता है ना। और ये पर्सन को दो भाग में डिवाइड करते हैं। पर देखते हैं पर्सन को सबसे पहले हम नंबर के साथ जोड़ते हैं, NUMBER, नंबर, जिसका मतलब होता है संख्या, है ना। और इस नंबर के तहत दो चीज़ होता है ना। नंबर का दो भेद होता है या दो पार्ट होता है, जिसको हम सिंगुलर नंबर के रूप में, है ना, या प्लूरल नंबर के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ समझना है कि पर्सन के मतलब, जैसे ही पर्सन के मतलब हम समझते हैं IBUD, है ना, तो कौन सिंगुलर नंबर में और कौन प्लूरल नंबर में है। तो सिंगुलर नंबर की अगर बात करें तो यहाँ I होता है, और प्लूरल की बात करें तो B होता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें आगे तो U होता है, और प्लूरल में भी U होता है। तो यहाँ पर और हम आगे बढ़ेंगे तो ही होता है ना, शी होता है, और इट होता है, और कोई भी एक नाम होता है। इतना समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देना, प्लूरल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दे होता है, और ये आई जो है ये पर्सन के चार्ट में खास तौर पर फर्स्ट पर्सन की गिनती में आता है, और ये जो यू देख रहे हैं सेकंड पर्सन की गिनती में आता है, और ये जो देख रहे हैं ना ही सी इट और लास्ट नेम, ये थर्ड पर्सन की गिनती में आ रहा है। अर्थात हम जो बात कर रहे हैं वो ये कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आई होता है, प्लूरल नंबर में बी होता है, सेकंड पर्सन के सिंगुलर नंबर में यू होता है, और प्लूरल नंबर में भी यू होता है। उसी प्रकार से थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट और नेम होता है। प्लूरल में बात करें तो दे होता है। अब देखते हैं कि आई का मतलब होता है मैं। हिंदी अगर जानेंगे तो आई का मतलब होता है मैं, और दूसरा होता है हम। सेम अगर बी का मतलब देखें तो हम भी होता है और हम लोग भी होता है। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न थोड़ा ये क्रिएट करता है ना कि हम आई का मतलब भी होता है और बी का मतलब भी होता है। तो हम का कब स्पेलिंग हम आई यूज करेंगे और कब बी यूज करेंगे। तो दोस्तों आपको बतला देना चाहते हैं कि हम का सेंस अगर एक से है तो हम वहाँ पर आई का प्रयोग करेंगे, और अगर अनेक से है तो वहाँ पर बी का प्रयोग करेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, गाना एक है ना, हम आपके हैं कौन, फिल्म का नाम भी है शायद, है ना, और गाना भी है। हम आपके हैं कौन, तो वहाँ पर एक लड़का एक लड़की को बोलते हुए बोल रहा है हम आपके हैं कौन। तो इसका मतलब वो सेल्फ यानी खुद के बारे में पूछ रहा है या सभी के बारे में पूछ रहा है। वहाँ पर क्या कर रहा है, वो खुद के बारे में पूछ रहा है, हम आपके हैं कौन, तो वहाँ पर स्पेलिंग आई यूज करेंगे। दूसरा था हम तुम्हारे हैं सनम, तो खुद के बारे में बोल रहा है ना, इसलिए हम वहाँ पर आई का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वहीं पर एक पिक्चर था जिसका नाम था ना पिक्चर का, हम साथ साथ हैं, तो वहाँ पर हम साथ साथ मतलब पूरा परिवार के बारे में बोला जा रहा था ना, तो वहाँ पर स्पेलिंग हम बी का यूज करेंगे। तो जब ढेर सारे लोग आ जाएं तो बी, और जब एकल मतलब अकेले की बात हो तो प्रयोग करेंगे हम आई का। अब सेकेंड पर्सन में यू लिखा हुआ है, तो यू के साथ देखते कंडीशन। यू का सिंगुलर फॉर्म में ना हिंदी होता है तुम, और होता है आप। उसी प्रकार से प्लूरल की बात करेंगे तो हिंदी होता है तुम लोग और आप लोग। अब आगे बढ़ेंगे, ही का मतलब होता है वह, सी का मतलब होता है वह। ही का मतलब वह तो है लेकिन फॉर मेल यानी कि पुरुषों के लिए इस्तेमाल करेंगे। सी का मतलब वह होता है लेकिन फॉर फीमेल महिलाओं के लिए इस्तेमाल करेंगे, स्त्रियों के लिए इस्तेमाल करेंगे। इट का मतलब होता है यह, पर इसका इस्तेमाल हम करेंगे फॉर नॉन लिविंग, फॉर नॉन लिविंग। और नेम का मतलब, नाम का मतलब है कोई भी एक नाम से। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर अवस्था में है, इसलिए कोई भी एक नाम। अब दूसरी चीज़ ध्यान देते हैं, दे का मतलब होता है बे। दे का मतलब क्या होता है बे लोग। दे का मतलब क्या होता है बे। अच्छा, बे लोग को कभी कभी बे के साथ भी ना स्पेलिंग का यूज किया जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि अगर मान लीजिए कि एक से अधिक नाम आ गया तो अवस्था होगा राम एंड श्याम, तो इस कंडीशन में ये प्लूरल अवस्था में आएगा। कुछ शब्द आ सकता है जैसे में बॉयज, गर्ल्स एट्सेट्रा, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम इसको यहाँ रख देंगे। सिंगुलर अवस्था में अगर दो नाम आएगा तो वो आएगा राम और श्याम कर करके, राम और
श्याम कर करके। अगर कोई नाउन का शब्द आएगा तो ये आएगा बॉय के रूप में, जिसमें हम द लगा देंगे, है ना, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग होता है, इसलिए हमको इसको क्या बोलना पड़ेगा, द बॉय बोलना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ तक हम क्या देखें कि पर्सन में जो भी सब्जेक्ट के अवस्था में आने वाला चीज़ है ना, नाउन या नाउन के जगह पे जो यूज होता है आई वी यू दे, सारे के बारे में एक एक करके विस्तृत रूप से हम जान गए हैं। अब आवश्यकता क्या है, इसको इस्तेमाल करने के लिए और नॉलेज में रखने के लिए। इसके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।